हाय आर्मीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 311 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 14 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेके गुस्से से ऑफिस से चली जाती है और वो ठान ली थी कि अब वो उस ऑफिस में काम नहीं करेगी। जेके ने भी डिसाइड कर लिया कि अब वो ऑफिस जाकर काम नहीं करेगी। नेक्स्ट डे जब राहुल तैयार हो जाता है तो जेके से कहता है कि क्या तुम ऑफिस नहीं जाओगी। तो जेके कहती है नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। तो राहुल कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग करा देता हूँ। जेके भी कुछ नहीं कहती क्योंकि राहुल बहुत ही प्यार से बोलता है, तो उसके साथ वो शॉपिंग के लिए चली जाती है। और अब मॉल के पास जब राहुल पहुँचता है तो कहता है तुम यही इंतज़ार करो, मैं भी कार पार्क करके आता हूँ। जेके भी हाँ में सिर हिला देती है। तो रोड के किनारे ही खड़ी होती है, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है और ये नंबर किसी और का नहीं ते का होता है। तो फ़ोन उठाती है और कहती है कौन। तब ते कहता है कि मैं, और अगर तुम अभी ऑफिस नहीं आई तो तुम्हारे साथ वो होगा जो कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब जेके शॉक हो जाती है क्योंकि वो पहले से जानती थी कि ये साइको पागल है जो कि अपनी मर्जी की ही करता है। लेकिन तभी भी वो गुस्से में फ़ोन काट देती है। लेकिन तभी उसके फ़ोन में फिर एक कॉल आती है, जैसे वो उठाती है और वो ऑफिस से उसके फ्रेंड्स की थी और वो बताती है कि सर ने अचानक हमें ऑफिस से निकाल दिया है और हम इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे। और तुझे पता है उन्होंने पूनम को भी ऑफिस से निकाल दिया है, और जो आदमी उसके फादर को हार्ट देने वाला था, हार्ट डोनेट करने वाला था, उसको भी किसी ने मना कर दिया, जिस वजह से वो अब नहीं देगा। जेके बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही पूनम जब ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए आई थी तो उसे कोई छुट्टी नहीं दे रहा था। इस वजह से जेके ने उसके काम को अपने सर ले लिया था और उससे छुट्टी के लिए कहा था, जिससे जो मैनेजर थी छुट्टी के लिए मान जाती है क्योंकि जेके बहुत ही ज़्यादा ही प्यारी और इनोसेंट लड़की थी जो कि काम को बहुत अच्छी तरीके से करना जानती थी। वो एक प्रोफेशनल ना होते हुए भी प्रोफेशनल थी। तो वहीं जेके अब शौक हो जाती है कि ते इतना नीचे गिर सकता है। अब वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी कि वो अपने दोस्त की मदद कैसे करेगी। तभी ते उसे फिर कॉल करता है और कहता है तो तुमने देख लिया मेरी पावर। तो फिर गुस्से में कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतने साल से वो एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम करते हैं लेकिन आपने उन्हें एक ही झटके में निकाल दिया। तो ते कहता है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, अगर तुम मेरी बातों को अच्छे से मान जाती तो शायद ये ना होता। लेकिन जेके अब और गुस्से में आ जाती है और कहती है आप ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें अभी काम पे रखिए। लेकिन फिर भी जेके की बात ना ते मानता है और ना ही जेके ते की बात। और लेकिन ते का फ़ोन जब जेके रखने वाली होती है तो ते कहता है 1 मिनट स्वीटहार्ट, फ़ोन काटने से पहले एक बात सुन लो, तुम्हारे साथ वो होने वाला है जो तुमने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और वो गिनती करने लगता है 1 2 3। तभी एक जोरदार एक्सीडेंट होता है जिससे जेके बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है और वो सामने देखती है कि एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त राहुल का हुआ था। अब वो दौड़ के चिल्लाती है राहुल। तभी उधर से ते कहता है हेलो हेलो, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और जेके यहाँ राहुल के पास आती है दौड़ के और उससे कहती है राहुल, लेकिन उसके सिर से इतना खून निकल रहा था, उसके शरीर से इतना खून निकल रहा था कि वो कुछ नहीं करती और बस रोए रोए जा रही थी और कुछ कर भी नहीं पाती। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो राहुल का ट्रीटमेंट करा सके। तभी उधर से फ़ोन से आवाज़ आती है हेलो। तो जेके कॉल उठाती है और कहती है आप इतने गिरे हैं, आज मैं जान गई हूँ और आपने मेरी दोस्त की इतनी बुरी हालत कर दी। आप कितने बड़े साइको हैं
वो गुस्सा किए जा रही थी तभी ते कहता है तुम इसे ठीक कर सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे पास आना होगा और मैं जो तुम्हारे साथ चाहता हूँ मैं वो करूँगा और तुम एक शब्द भी नहीं निकालोगी। अब जेके के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और वो ते उसे जैसे जैसे बताता है कि उसकी मर्सिडीज़ वहाँ आई है, उसमें बैठकर उसके पास आ जाओ। तो जेके भी उस मर्सिडीज़ को देखती है, उसमें ड्राइवर होता है और उसमें चुपचाप बैठ जाती है, ते के पास चली जाती है। इधर ते एक होटल में बैठकर उसी का इंतज़ार कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा था। तभी जेके वहाँ पे एंटर होती है और रूम बहुत ज़्यादा ही प्यार से सजाया गया था। तभी वहाँ पर एक पैकेट दिखता है, क्योंकि ते ने पहले ही कॉल करके बता दिया था जेके को कि बेड पर एक पैकेट होगा, उसमें जो ड्रेस है तुम्हें वो पहननी है। अब जेके के पास कोई रास्ता नहीं होता है और वो उस ड्रेस को पहन लेती है। वो ड्रेस इतनी ज़्यादा ही बैकलेस थे, उसका पूरा बैक पीछे से शो हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही थी और सेक्सी भी। इधर जब वो वॉशरूम में चेंज कर रही होती है और बहुत अच्छे से तैयार होके आती है, तभी बेड पर ते बैठा होता है और उसके लिए सामने डिनर भी रखा होता है, साथ में शैम्पेन भी। अब जेके शॉक हो जाती है और उससे कहती है सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे दोस्त के पास जाने दीजिए, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो ते कहता है तुम जैसे जैसे मेरी सारी बातें मानोगी वैसे वैसे तुम्हारा दोस्त जिंदा रहेगा, उसकी सांसें चलेंगी, उसका ट्रीटमेंट होगा। अगर तुमने एक बात भी मेरी नहीं मानी तो उसके साथ वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब जेके चुपचाप उसकी बात मानने लगती है। ते उसे डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन जेके नहीं करती। तो ते उसे आंखें दिखाता है और गुस्से में कहता है डिनर करो वरना तुम मुझे जानती हो। तब जेके भी मन में कहती हाँ कि तुम एक जानवर हो, साइको हो, तुम्हें कैसे मैं भूल सकती हूँ। अब ते जेके को फिर से कहता है डिनर करने के लिए, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खो गई थी। तभी जेके डिनर कर लेती है। जब डिनर हो जाता है तब जेके को तेज शैम्पेन देता है पीने के लिए और उसके थाइस पर रफ करता है। उसे अपनी गोद में बैठाकर उसने डिनर कराया था, तो वो उसे अपने हाथ से शैम्पेन भी पिलाता है। इधर ते भी खुद भी शैम्पेन पीता है और अब जेके और ज़्यादा रिक्वेस्ट करके रोने लगती है कि सर मुझे जाने दीजिए। तब वो अचानक से उठता है, उसे वॉल से पुश करता है और उसे किस करने लगता है। ये किस बहुत ही अग्रेसिवली थी, उसे बाइट भी कर रहा था और वो नहीं चाहता कि जेके उसके अलावा किसी और के बारे में सोचे भी। लेकिन ते के साथ उल्टा ही होता है, जेके हर बार राहुल के बारे में सोच रही होती है। तभी ते जेके को और ज़्यादा ही किस करने लगता है और उसे बेड पर लेके जाता है। उसके नेक से कपड़ों को रिमूव करने लगता है और वहाँ पे किस और बाइट करने लगता है। ते आज हद से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जेके रो ही जा रही थी और ते को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आज उसका मन बहुत ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ चुका था। वो बहुत ज़्यादा ही हॉट और हार्ड फील कर रहा था। इधर जेके बस दर्द में रोए जा रही थी और इधर ते अब और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए उसके कपड़ों को भी रिमूव कर देता है। लेकिन तभी ते जब देखता है जेके ज़्यादा रो रही है तो उससे पूछता है आखिर तुम उस राहुल के लिए क्यों इतना पागल होती हो, वो आखिर लगता क्या है तुम्हारा। तो जेके कहती है हम दोनों के बीच में दोस्ती का रिश्ता है और वो गुस्से में कहती है आपको दोस्ती का मतलब भी पता है और आप तो बस ज़बरदस्ती करना आता है, आप एक डेविल हैं, राक्षस हैं। ते को दोस्ती वाली बात उसके दिल पर लग जाती है, उसे बहुत बड़ा बुरा फील होता है। लेकिन तभी वो जेके को दूर ढकेल देता है और कहता है गेट आउट। तो जेके बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है
कि ऐसे कैसे उसने उसे गेट आउट कह दिया, कहीं राहुल को कुछ कर न दे। तब देव फिर से गुस्से में कहता है गेट आउट, और बहुत गुस्से में कहता है, जिस वजह से अब जेके की हिम्मत नहीं होती कि देव से कुछ पूछ पाए और वो वहाँ से चली जाती है। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा। लगता है वन शॉट ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। क्यों, माफिया स्टोरीज आपको अच्छी नहीं लगती है क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं नेक्स्ट टाइम से माफिया स्टोरी स्किप कर दूँगी और कुछ ऐसे ही नॉर्मल स्टोरी दूँगी जिस वजह से आपको भी अच्छा लगे। ओके बाय आर्मीज़।